आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक डार्क रियलिटी। ठीक है, बात करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि आखिरकार आप सोशल मीडिया पे लोग जो दिखा रहे हैं और जो एक्चुअल में हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दिस इज़ द डार्क रियलिटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मैं आपके सामने साझा करूंगा। तो गौरव तनेजा ध्रुव राठी का जो डाइवोर्स रूमर्स थे वो बहुत ज़्यादा चले। गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं और काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है ना। लेकिन हाल ही में चीज़ें बहुत ठीक नहीं चल रही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ और आप इससे क्या सीख सकते हो, बात करेंगे। लेकिन अगर आप अपना YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हैं दोस्तों, हमने पहला स्किल बेस्ड कोर्स निकाला है। स्टडी ग्लोस का पहला स्किल बेस्ड कोर्स है, ठीक है ना। और सिर्फ 400 रुपए में हमने निकाला है। 2 दिन तक ये ऑफर है। ये कूपन कोड अर्न आप यूज करके हम 1-1 घंटे की ये क्लासेस लेंगे, आपको लाइव करके दिखाएंगे कि इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप अपना सोशल मीडिया या YouTube चैनल ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप का YouTube चैनल है तो, या फिर अगर आप सोच रहे हैं आप इससे काम कर सकते हैं, बहुत मदद मिलेगी आपको। तो ऐप को डाउनलोड करें। तो बात इतनी सी है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, पर्सनल व्लॉग्स, डेली पर्सनल व्लॉग्स सबसे टफेस्ट होते हैं। दीज आर द टफेस्ट मेरे हिसाब से। जो फ्लाइंग बीस्ट करते हैं, या फिर वो एक और कौन है, मैं नाम उसका भूल गया, बहुत ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, अरे सौरभ जोशी है ना। वो आसान नहीं है, बहुत टफ है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो पब्लिक हो जाती है और इसके अलग अलग रेपरकशंस होते हैं। साइकोलॉजिकली ये सही नहीं है, उस परिवार के लिए भी सही नहीं है जो अपनी लाइफ पब्लिक कर रहा है। साइकोलॉजिकली इसके बहुत खतरनाक रेपरकशंस होते हैं, ठीक है। आप जैसे अब छोटा बच्चा है, आप शुरुआत में उसको एक्सपोज कर दे रहे हो, तो जब वो बड़ा होगा ना, आदत बन जाएगी और वो टफ सिचुएशन से डील नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल होती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके हमेशा सही नहीं रहते। भाई देखिए, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, उतना ही बताओ जितना लोगों को जानने की जरूरत हो। लोग पर्सनल व्लॉग्स क्यों चलते हैं? क्योंकि लोगों को मजा आता है। बिग बॉस जैसा 2 कौड़ी का शो दुनिया देख रही है। क्यों देख रही है? क्योंकि उनको मजा आता है, झगड़ा देखने में, गॉसिप देखने में। ऐसा ही है ना। आप मुझसे कई बार कहते हैं कि सर आप ऐसे लेक्चर्स बना देते हो। भाई 10 में से 8 लेक्चर्स मेरे यूपीएससी वाले होते हैं, उनको कोई नहीं देखेगा। कल मैंने इतना शानदार लेक्चर बनाया, मैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज डाल रहा हूं, उसको कोई नहीं देख रहा है ना। तो ये आपको ही अपने अंदर से झांक के पूछना है कि क्या मैं सही कर रहा हूं। याद रखिएगा कि अब जितना ज्यादा नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिविटी दिमाग पहले परसीव करता है, क्योंकि हमारा दिमाग एमिगडाला जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करता है, फ्लाइट और फाइट, नेगेटिविटी पहले वो परसीव करेगा, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चीजें जितना ज्यादा नेगेटिव दिखाई जाएंगी, आप उतने ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होगे। पूरा सोशल मीडिया इसी पे चल रहा है। पॉजिटिव थंबनेल या पॉजिटिव कंटेंट पे नहीं, नेगेटिविटी ही से ही आपको डराया जाता है और आप उस पर क्लिक भी करते हो। तो याद रखिए कि इन चीजों से आपको बचना है ना। कई लोगों को लगता है कि भाई इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, लाइफ हो तो ऐसी। ऐसा नहीं है। मैं यात्री डॉक्टर, एक व्लॉगर है, उनको खाली मैं उन्हीं के व्लॉग्स देखता हूं, ट्रैवलिंग व्लॉग्स बहुत बढ़िया बनाते हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने अभी ब्रेक ले लिया था। अब वो बताते हैं कि भाई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, आप खुद तो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ व्लॉग कंटेंट दैट्स इट। अभी मैंने सोचा था कि मैं जहां जहां घूमता रहता हूं मैं काफी, तो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब एक तरीके से इतिहास या पढ़ाऊंगा आपको अलग अलग जगह जाके। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है भाई, क्योंकि जहां के पे आपको एंजॉय करना, वहां पे आप शूट कर रहे हो कांस्टेंट, और ये एक साइकिल बन जाती है, क्योंकि इसी से आपका पैसा आ रहा है, इसी से आपकी रोजी रोटी चल रही है। अब अगर ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे या ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो फिर और टेंशन की बात है। तो आप जो देख रहे हो ना कि व्लॉगर्स की जिंदगी बहुत शॉर्ट है, भाई सबसे डेंजरस और सबसे कहते हैं ना कि परेशानी वाली जिंदगी नहीं की है। इतना आसान नहीं होता है। सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हो वो सच नहीं है, बस इतना समझो। कोमल नारंगी की कहानी देखते हैं। यूट्यूबर, 5 लाख सब्सक्राइबर। अब ऐसी ये इतनी शानदार लाइफ ये पोस्ट करती थी कि भाई वाह, आइडियल कपल अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन एवरीथिंग वॉज नॉट राइट। इमोशनल अब्यूज से लेकर शादी में बहुत ज्यादा दुखी तक ये रही,
भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट किया है कि बहुत परेशान रही है अपनी, और ऐसा पब्लिक परसेप्शन ये था कि भाई बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। 2022 में इन्होंने अपना सेपरेशन अनाउंस किया। अब देखिए जैसे ही ये हुआ, यहां पे इतना ज्यादा ट्रोलिंग हुई, इतना परेशान हुई है कि क्या बताएं। बहुत ज्यादा इनको ट्रोल किया गया, बहुत ज्यादा इनको कहा गया, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए लोग जो हैं वो सामने से आपको नहीं बोल सकते। मैं आपको बताता हूं, एक बंदा है बहुत मुझे कह रहा था, और बाद में मैंने देखा मेरे 5 कोर्सेज उसने लिए हैं, तो सामने से आपको कोई नहीं बोलेगा, डांट खाएंगे वो गुस्सा उनको कहीं ना कहीं निकालना है, वो सोशल मीडिया का कमेंट बॉक्स है, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, वो अपनी सारी भड़ास वहीं पे निकालेंगे और तुम्हारे ऊपर निकालेंगे। ट्रोलिंग होगी, जबरदस्त ट्रोलिंग होगी। इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग, उनकी प्रवृत्ति ही वही है भाई, जो ऐसा है वो नेगेटिव बोलेगा ही बोलेगा, यही चीज है। तो पब्लिक रिएक्शन वही था। अब जैसे गौरव तनेजा और ध्रुव राठी, भाई देखिए इनका पर्सनल मैटर है, ऋतु राठी और गौरव तनेजा का पर्सनल मैटर है, डाइवोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा तब पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो फिर पर्सनल मैटर है, तो यानी कि आपको लाइफ अपनी पब्लिक नहीं करनी चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। आज आप आके ये नहीं कह सकते कि हमारा पर्सनल मैटर है, क्योंकि जो व्लॉगर्स होते हैं भाई वो पर्सनल कुछ रखते ही नहीं, वो सब चीजें दिखाते हैं क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए मेरे भाई, ये कोई समझ ही नहीं रहा है। आज आपको जितनी भी ट्रोलिंग सहनी पड़ेगी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये होना ही है, होना ही था। दिस इज द रियलिटी दैट एवरीबडी हैज टू फेस। ये बहुत डेंजरस है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ दुनिया को दिखा रहे हो, जो कि आज बहुत सारे लोग चाहे इंस्टा पे चाहे फेसबुक पे कर रहे हैं, तो आप इस बात के लिए तैयार रहो कि एक गलती होगी तो लाखों गालियां पड़ेंगी। बस इतना समझ लो, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होता है भाई। एक इंसान आपके लिए 1 मिलियन व्यू शायद 10 लाख है, वो एक नंबर है, लेकिन जो एक इंसान आपके वीडियो को देख रहा है ना, उसके लिए वो नंबर मैटर नहीं करता, क्योंकि वो 1-to-1 रिलेशन आपसे डेवलप कर रहा है ना। उसका डोपामिन रिलीज हो रहा है आपकी खुशी देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है वो लाइफ वो डिजायर करता हो या अच्छा लगता है उसको वो चीज देखना। तो यहां पे भयानक ट्रोलिंग होती है, और यहां पे डिफेंस में भी बोला जाता है कि आप सिखाएंगे। भाई क्यों नहीं, मैं बताया ना कि अगर पर्सनल लाइफ पब्लिक करोगे तो फिर इस चीज के लिए भी तैयार रहो कि लोग बोलेंगे, और इससे आप बिल्कुल हट नहीं सकते दूर। ये रियलिटी है। अब व्यूअर जो है दे क्विकली असाइंड रीजंस फॉर द डाइवोर्स, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ऑनलाइन कमेंट्री देखने को मिली यहां पे, बहुत हालांकि ये गलत है, नहीं करना चाहिए भाई। देखिए एक इंसान, भाई उसकी भले ही पब्लिक लाइफ हो, यहां पे अगर मान लीजिए किसी की लाइफ खराब है तो, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो लोगों को नहीं करना चाहिए। सही बात है, प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये है नहीं, होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। साथ ही साथ अभी यहां पे जैसे कुशा कपिला है ना, एक तो रोस्टिंग कल्चर मुझे समझ में नहीं आता भाई। देखो एंजॉय तो बहुत करता हूं मैं, नो डाउट, लेकिन ये बहुत गलत है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, रोस्ट करना। तो अभी देखा समय रैना जो कि कॉमेडियन है, उसने कुशा कपिला को बहुत भयानक तरीके से रोस्ट किया, तो उस पर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो कुशा कपिला ने भी अपनी वो पूरी पर्सनल लाइफ वो पब्लिक रखती है। फिर उसके बाद डाइवोर्स हुआ उनका, उन्होंने जब सेपरेशन अनाउंस किया तो अगेन वो चीज हुई। तो नारंग बताती हैं कि सेपरेशन के बाद बहुत ज्यादा नेगेटिव पोर्ट्रेल हुआ मेरा। भाई क्यों नहीं होगा, मतलब इसमें देखिए सिंपल सी बात है, जब आप लोगों को ऐसी चीजें दिखा रहे हो, ठीक है, और जब ऐसा है नहीं, या तो देखो जो ब्रूटली ऑनेस्ट होता है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि भाई जो है सो है, मेरी जिंदगी खराब है तो खराब दिखा रहा हूं, मेरी जिंदगी अच्छी तो अच्छी दिखा रहा हूं। लेकिन लोग ये देखना नहीं चाहते, लोग सिर्फ अच्छी इच्छा देखना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में वो अच्छाई नहीं है। बैटमैन में डायलॉग बहुत बढ़िया है कि या तो आप हीरो की मौत मरते हो, या तो तब तक जिंदा रहते हो जब तक आप विलन नहीं बन जाते। ये ऐसे ही होता है ना। तो कहीं ना कहीं भाई यहां पे लोगों के पास शायद प्यार नहीं है, और वो प्यार वो ऑनलाइन जब वो देखते तो उनको भी अच्छा लगता है, डोपामिन रिलीज होता है, और फिर एक उम्मीद बनती है, तो एक 1-to-1 रिलेशन डेवलप होता है, एक प्यार डेवलप होता है, और जब वो सपना वो चीज टूटती है तो यहां पे लोगों का गुस्सा फटता है। तो इसमें वही है कि प्राइवेट रखिए आप अपनी, जैसे आप जो भी है, आप अगर अपनी जिंदगी प्राइवेट रखेंगे, लेकिन अब इनकी पूरी रोजी रोटी इसी से चल रही है। अब ये वही बता रही हैं कि जो फीलिंग्स हैं, एंटरटेनर ऑफ हर ओन सैडनेस। बाद में पता चला भाई मैंने वही, माफ कीजिएगा थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था, पता नहीं आजकल क्या टेक्निकल इशू हो जा रहा है, बार बार कैमरा ऑफ हो जाता है। मैं एक टेक में यूजुअली वीडियो करता हूँ ना, मूड खराब हो जाता है, फिर मुझे मर्ज करना पड़ता है, उसके बाद फिर वापस अपलोड करना पड़ता है, टाइम जाता है। एनीवे,
तो यहां पे मैसेजेस जैसे अब बहुत परेशान थे, लेकिन बहुत सारी औरतें इसी सिचुएशन में उनको देखी। ठीक है, फाइनेंशियल, जैसा कि हमने बताया कि सबसे बड़ी बात, बहुत देखिए इन्फ्लुएंसर बनने में बहुत पैसा है। आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और अगर उनके व्यूज भी 1 मिलियन आते हैं, वो पता है एक मिनट के प्रमोशन का वो 1 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं। समझ रहे हैं? सिर्फ एक प्रमोशन करना है, सिर्फ बोलना है उसको, उस प्रोडक्ट के बारे में 20-30 सेकंड तक, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए उसकी जेब के अंदर, एक बढ़िया सा बंगला खरीद ले वो सिर्फ 50 सेकंड बोल के। तो ये ह्यूज फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। और इसीलिए आजकल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक तो मान के चलिए फ्यूचर यही है, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें एक होड़ सी चल गई है। और होड़ में क्या हो रहा है ना, लोग सब कुछ कर रहे हैं, लोग अपने आप को बेच रहे हैं, अपने शरीर को बेच रहे हैं, औरतें अपने आप को बेच रही हैं। एक तरीके से इंस्टा पे आप देख ही सकते हैं, वो एक सॉफ्ट पॉर्न बन गया है। ऐसा ऐसा कंटेंट आ रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ये डेंजरस होता जा रहा है, लोगों की प्रोडक्टिविटी से नीचे जा रही है। अब ये डिबेटेबल इशू है, लेकिन बिल्कुल जा रही है। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें क्या है, अगर हमने 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया तो क्या प्रॉब्लम है। हमने 10-15 ही मिनट तो हमारे जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप 10-15 मिनट का वीडियो कितने सालों से देख रहे हो उस इन्फ्लुएंसर का। वो एक आइडियल जो चीज़ है ना, वो आपके दिमाग में बस गई है। और अगर नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो तो बहुत डेंजरस है। तो बताते हैं कि अब जैसे डाइवोर्स जो है, वो जाहिर सी बात है भाई, इस तरीके की चीज़ है। जैसे अभी कल इसी आर्टिकल में ये था कि इतना डाइवोर्स र्यूमर्स के बावजूद गौरव तनेजा और ऋतु राठी ने फोटो पोस्ट की, हालांकि कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया, दुर्गा पूजा पे फोटो पोस्ट की। अब एक धड़ा ये कह रहा है कि ये इन्होंने पूरा का पूरा रचा व्यूज पाने के लिए। अब अगर ऐसा है तो ये और डेंजरस है। ठीक है, पूरा का पूरा। दूसरा कह रहा है कि भाई ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ हो, या फिर लोगों को दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, जो भी बात हो। लेकिन एक चीज तो है कि भाई ये चीजों को न्यूज में, अब देखिए, बताइए कि हम एक प्रॉपर टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक आर्टिकल निकला है इसको लेकर, न्यूज पे बात चली, तो भाई ये तो जाहिर सी बात है ना कि लोग इन चीजों को पसंद करते हैं। और सबको पता है कि अगर इन चीजों पे न्यूज बनाएंगे तो वो लोग देखेंगे, तो इंगेजमेंट बूस्ट होता ही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब भी, देखिए ये 2 वे है, या तो ऊपर जाओगे नीचे जाओगे। नीचे जाओगे तो जो ब्रांड्स आपको खूब पैसा दे रहे हैं ना, वो आपसे कन्नी काट लेते हैं गुरु। मैं बता रहा हूं ना कि जितनी तेजी से ऊपर जाते हो उतनी ही तेजी से नीचे आते हो। ये कुछ इस तरीके का करियर है। या तो भाई ऑनेस्ट रहो, ब्रूटली ऑनेस्ट, वरना तैयार रहो। शाश्वती सिवा, जो ऑथर ऑफ डाइवोर्स इज नॉर्मल, वो बताती है कि देखिए इन्फ्लुएंसर्स और रेगुलर इंडिविजुअल्स, देखिए रेगुलर इंडिविजुअल्स की जो लाइफ है वो प्राइवेट होती है, तो उनको इतना दिक्कत नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स में है, हालांकि दोनों ही सेम चीज से गुजरते हैं। ये अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को क्यूरेट करते हैं और अपने सिलेक्टेड एस्पेक्ट को ही दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लीजिए किसी की जिंदगी में बहुत बेकार चल रहा है, तो वो क्यों दिखाएगा? वो आपको तो यही दिखाएगा ना कि सब चंगा सी, सब बढ़िया है, सब अच्छा, हम घूमने जा रहे हैं, हम साथ साथ है ना। तो सावी और विड जो ये इस तरीके के सेंटिमेंट को इको करते हैं और वही बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी चाहे जो भी हो, आप इनकम कमा रहे हो, आप एंगेजमेंट कर रहे हो, लेकिन आपकी प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ। लेकिन प्रॉफिट के ऊपर मेंटल हेल्थ को नहीं रखते हैं ये लोग, हालांकि जरूरी है कि ये हो। सो एक तरीके से अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, ताकि डिजिटल मीडिया की जो बाउंड्री है वो कहां तक है ना, कि ठीक है मेंटल हेल्थ गई भाड़ में, पहले पैसा देखते हैं, या फिर नहीं, पहले पैसा छोड़ो मेंटल हेल्थ देखते हैं। तो अल्टीमेटली तो यही होना चाहिए कि प्रॉफिट छोड़ो, सबसे पहले अपने आप को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही चीज है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो भी होता है ऐसे आर्टिकल्स हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कह रहे हैं